वेलकम टू प्रैक्टिस सेट 3 ऑफ यूपीपीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा सामान्य हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, पहला क्वेश्चन। भागीरथी में शुद्ध वर्तनी कैसी होगी? तो भागीरथी ऐसे लिखा जाएगा, भागीरथी। ठीक है, दोनों पर छोटी की मात्रा होगी। गीरथी भा होगा, भगी नहीं होता, भागीरथी होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये करेक्ट होगा बी। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो हतोत्साहित ऐसे नहीं लिखा था, हतोत्साह ये भी नहीं होगा, हतोत्साह भी नहीं होगा, हतोत्साहित ऐसे लिखा जाएगा, हतो उत्साहित ये सही होगा। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी महात्म्य। महात्म्य। ठीक। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। तो अनुसंधान सबको पता है, ऐसे लिखा जाएगा अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान इस प्रकार लिखा जाएगा। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो वजीफा ऐसे लिखा जाता है, व ज जी नहीं, व जीफा होता है ना, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, व जी फा, वजीफा। तो इसके लिए ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वजीफा। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो संदर्भ हम लोग ने बहुत पढ़ा है, तो संदर्भ ऐसे लिखा जाएगा, संदर्भ। सी वाला करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो वो पर्याप्त ऐसे नहीं लिखते हैं, पर्याप्त ऐसे लिखा जाता है। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक। आरोग्य सही है, सन्यासी भी सही है, तो इसमें दोनों सही है, क्वेश्चन में ही थोड़ी गड़बड़ी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, यह शुद्ध है। आपकी मनोकामना पूरी हो, सही है। मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे, भी सही है। वह अनेकों मामले में गवाह था, यह शुद्ध है। वह अनेक मामले में गवाह था, अनेक। अनेक इस अनेक खुद ही एक प्लूरल है, ठीक है, बहुवचन है, तो अनेकों की आवश्यकता ही नहीं है। मामलों भी देखिए बहुवचन है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं। मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं। मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं। तो ये सही होगा, मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए वाक्य में दोनों लिंग और वचन के अनेक करता हूँ, ठीक है, तो क्रिया जो है बहुवचन में होगी और उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, तो इसीलिए यह सही होगा। ठीक है, बहनें हैं तो मेरा अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो सबको पता है रामचरितमानस ऐसे लिखा जाएगा, इसमें कोई गैप नहीं होता, तो यही सही होगा। ढीठ का तत्सम रूप क्या है? ढीठ का तत्सम रूप है, ढीठ का तत्सम रूप होगा दृष्ट, दृष्ट का होगा ढीठ, ये सही है। खाट का तत्सम रूप क्या होगा? खाट का होता है खटवा, खटवा का खाट, ये सही होगा। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पनही शब्द का तत्सम रूप होगा उपान। याद रखिएगा, उपाना, पनही। पनही वैसे चप्पल को कहते हैं, स्लीपर को। उपाना, उपान। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो हता से हाथ गलत है, रत्ता से रात गलत है, पत्ता से पत्र ये सही है, और नच्चा से नाच भी गलत है। तो हता से हाथ नहीं बनता है, हस्त से बनता है हाथ। रत्ता से रात नहीं बनता है, रात्रि से बनता है रात। और नच्चा से नाच नहीं, नृत्य से बनता है नाच। ठीक है, नृत्य से क्या बनता है? नृत्य से बनता है नाच। तो ये सही होगा, बाकी सब गलत है। लवण शब्द का तत्पर रूप क्या है? तो लवण को कहते हैं नमक, नमक या लूण या नून। नमक, लूण या नून, लवण का शब्द का तद्भव होगा। ठीक है, लवण का। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम। तो इसमें से तद्भव शब्द क्या होगा? प्यास होगा। प्यास का तत्सम क्या होता है? पिपासा। पिपासा का क्या होता है? प्यास। पिपासा का क्या होता है? प्यास, तद्भव। प्रांगण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आंगन, आंगन। उद्वेग, उद्वेग का तत्सम क्या होता है? तद्भव क्या होता है? उचार। उद्वेग का तद्भव होता है उचार, उचार, उचार। और आश्रम का तद्भव भी आश्रम ही होता है, कुछ इसमें चेंज नहीं होता है, एज इट इज लिखा जाता है। मोती शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो मोती का मोती नहीं होगा, मौक्तिक नहीं होगा, मुक्तक भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये सही होगा। और मोती का तत्सम रूप होता है इसमें मुक्का, मु आधा त फिर त फिर का, मुक्का, मुक्त का मोती होता है। ठीक है, इसको मैं साफ साफ एक बार लिखता हूँ यहाँ पे,
त का, मुक्त का। मुंगरी शब्द का तत्सम रूप क्या है? मुंगरी शब्द का तत्सम रूप है मुदगर, ये सही है। तो मुदगर का क्या होगा? इसका होगा मुंगरी। मुदगर का क्या होगा? मुंगरी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है? तो 42 को कहते हैं द्विचत्वरिशत, 32 को कहते हैं द्वित्रिंशत, 72 को द्वा नहीं कहेंगे, ये द्वि होगा, सॉरी, ये होगा द्विसप्तशती। यही करेक्ट, इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। 82 को लिखेंगे द्वाशीति, द्वाशीति 82 को। यूथ शब्द किससे बना होगा? तो युवा से बना होगा। तो युवान से क्या बना है? यूथ, ये तो सबको पता होगा। साहचर्य का विलोम क्या है? साहचर्य का विलोम होगा अलगाव। साहचर्य का विलोम होगा अलगाव। ठीक है। और ठीक है, निम्नलिखित में से आज्ञा का विलोम क्या है? आज्ञा का विलोम होगा विज्ञ। विज्ञ, आज्ञा का विलोम होगा विज्ञ। बहिरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग। ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र होगा, याद रखिएगा, विजु। विरल का विरल होगा। निम्नलिखित में से सापेक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? सापेक्ष शब्द का विलोम होगा निरपेक्ष। सापेक्ष का होगा निरपेक्ष। ठीक है। विग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? संधि। संधि का विलोम क्या है? विग्रह। ठीक, संधि का विलोम क्या है? विग्रह। ग्रहण का होगा त्याग होगा। ठीक है, ये भी जान सकते हैं। चांचल्य शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो इसका होगा स्थायी। चंचल व्यक्ति है, स्थायी व्यक्ति है। तो चांचल्य, चांचल्य का विलोम क्या होगा? स्थायी होगा। स्थाविर का क्या होता है? जंगम। स्थाविर का जंगम, शांत का शांत, स्थैर का स्थैर। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो हिम, हिम का जो है ये तुहीन है, ये इसका पर्यायवाची है। जैसे हिम का पर्यायवाची बर्फ होता है, और तुषार होता है, और मान लीजिए निहार भी होता है। बाकी तीक्ष्ण का मंद पर्यायवाची सही है, विशेष का साधारण भी सही है, स्वर का व्यंजन भी सही है। आह्वान शब्द का विलोम क्या होगा? आह्वान का विलोम होगा विसर्जन। और आमंत्रण और निमंत्रण का जो विलोम होता है वो होता है आहूत। आहूत। ठीक है। अवसान का विलोम होता है उद्भव। उद्भव। अवसान का विलोम क्या होगा? उद्भव। ठीक। श्री गणेश, तो इति श्री मतलब खत्म, शुरू किए खत्म किए। इति का विलोम होगा अथ। ठीक है, इति का विलोम क्या होगा? अथ होगा। और श्री गणेश का इति श्री। नाउ विशेष विशेषण शब्द। तीसरा शब्द का विशेषण क्या है? तो तीसरा शब्द का विशेषण है, तीसरा मतलब क्रम में आ रहा है, तो ये क्रमवाचक है। ठीक है। देखिए, मैंने एक बार इसको सॉल्व करने के बाद आपको बता रहा हूँ, ताकि कहीं से भी मैं ऐसा भी ना हो जाए कि मेरी जानकारी के अभाव में आपको कुछ गलत जानकारी पहुंचे, इसलिए एक बार मैंने देख लेता हूँ, उसके बाद ही फिर इसको सॉल्व करवाता हूँ। यह चांदी खोटी सी दिखती, इस वाक्य में खोटी सी क्या है? तो खोटा क्या है? उसका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लोभी किस विधि से निर्मित है? तो लोभी गुणवाचक संज्ञा लोभ से बनी है। ठीक है, तो लोभ से लोभी बना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कुटिल से कुटिलता, जटिल से जटिलता, कुरूप से कुरूपता, कौटिल्य शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में विशेष क्या है? देखिए, इस वाक्य में दशरथ नहीं होगा विशेष, इस वाक्य में प्राण होगा, क्योंकि प्राण किसके हैं? दशरथ के। और प्राण आकुल किसके लिए हैं? राम के लिए है। और आकुल क्या है? प्राण ही आकुल है। तो इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? प्राण की, तो प्राण ही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? ठीक है, तो अंतर से आंतरिक बन गया, आग से अग्नि, आग से अग्नि, अधिकार से अधिकारी, तो अंतर से आंतरिक, ये विशेष है, ये विशेषण नहीं है। अत्यंत शब्द का कौन सा क्रिया विशेषण है? तो अत्यंत क्या है? एक परिमाण है। अत्यंत भयावह मतलब कितना, क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है, स्थान काल रीति नहीं है ये। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो पापी किसी का गुण है, वो गुणवाचक विशेषण होगा पापी शब्द में। जली का विशेष रूप क्या है? तो ये सबको पता है, जल से जली ही बनेगा, जलगमन जलीय से नहीं बनेगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो श्रव्य, सर्व, भव्य, ये सब तो ठीक है, ये सब क्या है? विशेष है, ये सब विशेषण है। लेकिन गर्व क्या है? यह विशेषण नहीं है। यह, इसका विशेषण क्या होगा? गर्व का, गर्व का विशेषण होगा गर्वीला। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, गर्वीला। गर्व का विशेषण होगा गर्वीला। मार निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो जादू का है नहीं, स्वर्ण का है नहीं, अधम का है नहीं, अनंग का भी नहीं है। तो मार शब्द जो पर्यायवाची है, ये कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव। मार किसका पर्यायवाची है? कामदेव, या मनोज, या कंदर्प, इसका पर्यायवाची क्या है? मार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है। तो मेदिनी है, इला है, अवनी है, सब पृथ्वी का पर्यायवाची है। लोकमत, जनमत, जनमत का पर्यायवाची है लोकमत। ठीक है। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नृप है, भूप है, राव भी है। राघव श्री रामचंद्र जी का है। ठीक है, राघव, रघुनाथ, राम, रामचंद्र जी, सिया राम उसका पर्यायवाची है, उनका पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
हंस का पर्यायवाची है, तो इसमें देखिए मराल, हंस का पर्यायवाची क्या होता है? हंस का पर्यायवाची होता है मराल, और हंस का पर्यायवाची होता है चक्रांग, चक्रांग या कांड, कारंडव, कारंडव, ठीक है? कलहंस, सब हंस का पर्यायवाची है। भुजंग किसका है? सांप का पर्यायवाची है, भुजंग सांप का पर्यायवाची है, ठीक है? और भुजंग सांप का पर्यायवाची है, और इसमें ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची हंस नहीं है। रवि, भास्कर, सारंग सूर्य का पर्यायवाची है, पर हंस नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेषनाग का पर्यायवाची नहीं है इसमें। तो शेषनाग का अहिस है, धरणीधर है, मतलब धरती को धारण करने वाला शेष भी है, उपज नहीं है, उपज नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? तो दैत्यारी विष्णु का पर्यायवाची है, पुंडरीकाक्ष भी है, गरुड़ध्वज भी है, सार नहीं है। सार विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, सार का पर्यायवाची होता है तत्व, अंश, अभिप्राय या मुख्य बात, ठीक है? मुख्य बात। खर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो खर, खर का पर्यायवाची हम मान सकते हैं, खर का मतलब तेज भी होता है, गधा भी होता है, दुष्ट भी होता है, तिनका नहीं होता है, ये नहीं होगा, ठीक है? तिनका नहीं होता है। निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य शब्दों से भिन्न है। तो मुक्त, भूख, मराल और हंस, ये सब हंस के पर्यायवाची हैं। क्षीरक का मतलब क्या होता है? क्षीरक का मतलब होता है दूध, क्षीर, या पय, पयोधि या गोरस, ये सब दूध का पर्यायवाची होता है, क्षीर। जो क्षीण ना हो सके उसे कहते हैं अक्षय, जो क्षीण ना हो सके हो सकता है अक्षय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथेय। क्या कहते हैं उसे? पाथेय, पाथेय कहते हैं, पाथेय। जो रास्ते में हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, बांध के ले जाते हैं, उसको कहते हैं पाथेय। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तितीर्षा। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा। त पे बड़ी छोटी की मात्रा, फिर त पे बड़ी की मात्रा और षटकोण वाला श, तितीर्षा। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरण के ज्ञाता को हम लोग कहते हैं वैयाकरण, वैयाकरण। व्याकरण के ज्ञाता को कहते हैं वैयाकरण। जो मंद गति से कार्य करता हो उसे कहते हैं मंथर, मंथर। जो मंद गति से कार्य करता हो उसे कहते हैं मंथर, मंथर। वैभव उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर, तो परीक्षक होगा, इम्तिहान लेने वाला कौन हो सकता है? परीक्षक होगा। और देने वाला परीक्षार्थी, किसी विषय की पूरी छानबीन करना मतलब विश्लेषण करना। और समीक्षा करना मतलब क्या होता है? समीक्षा अधिकारी का पेपर देना है तो उसमें गुण दोष क्या है उस विषय में वो निकालना होता है, समीक्षा करना। और विश्लेषण का क्या मतलब होता है? छानबीन करना, ठीक है? मीमांसा एक प्रकार की, ये तो फिलॉसफी है, दर्शन है। और विवेचन तो शायद ये पुलिस वुलिस करते हैं ज़्यादा ना, विवेचना करते हैं किसी केस की, तो वो हो सकता है ये। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था का क्या शब्द होगा? वयः, वयः संधि, वयः संधि। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को कहते हैं वयः संधि। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वीर प्रसूव, वीर प्रसूव, वीर प्रसूव। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को कहते हैं वीर प्रसूव। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोसित पतिका, प्रोसित पतिका। और जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे कहते हैं आगत पतिका, ठीक है? तो आज हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो गया है हिंदी का आर के लिए, ठीक है? आज मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही लग रही, इसलिए बहुत अच्छे से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि ये जो स्ट्रीक चल रही है टूटे ना, ठीक है? तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, जो अगर कहीं कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, खुद भी सही कर सकते हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि अपने आप को आप जाँचें, ठीक है? देखें कि क्या आपको ये पहले से पता है, कितना आप कर पा रहे हैं, उसको भी आप लिखते चले एक जगह, तो अपने आप परफॉर्मेंस को आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलिए, आपको थैंक यू, और आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? और मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब के लिए थैंक यू।